नमस्ते बच्चों पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि किसी भी संख्या के दाईं ओर की संख्या उसमें एक जोड़ने पर आती है तथा किसी भी संख्या के बाईं ओर की संख्या उसमें से एक घटाने पर आती है। हमने यह भी सीखा कि एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती तथा सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। आइए आज हम इनके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। सारणी में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली वाली को हल करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं इसमें और अनुवर्ती संख्याएं हमें बतानी है। अनुवर्ती संख्या हमारी एक जोड़ने पर आती हैं, ये हमने अभी तक सीखा। एक की अनुवर्ती संख्या, एक में एक जोड़ा 2 आया। 13 में एक जोड़ा 13 और 1 14 हो गए। 20 की अनुवर्ती संख्या 20 और 1 21। ऐसे ही 39 की अनुवर्ती संख्या हमारी होगी 39 में हमने एक जोड़ा 40 हो गया। और 8 की अनुवर्ती संख्या 9 हो गई। इसी प्रकार सारणी 2 में प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं और इनकी पूर्ववर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पूर्ववर्ती संख्या हमारी एक घटाने पर आती हैं, ये हमें पता है। एक में से हमने एक घटाया 0 आया और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है तो एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती। 30 में से हमने एक घटाया 29 आया तो 30 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 29। 12 में से एक घटाया 11 आया तो 12 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 11। इसी प्रकार 22 में से हमने एक घटाया 21 आया तो 22 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 21। तीसरी सारणी हमारी है बड़ी है, ये बड़ी है का निशान दिया है, अथवा छोटी है का निशान दिया है। तो ये जो है इनमें बड़ी है या छोटी है का हमें निशान लगाना है। दूसरे कॉलम में इसके संख्या रेखा पर स्थित बाईं ओर स्थित है या दाईं ओर स्थित है ये बताना है। इसका पहला 3 बड़ी है 2 से, तो ये पूछ रहे हैं कि 2 संख्या रेखा पर किस ओर स्थित है। संख्या रेखा हम देखेंगे 2 की कौन सी ओर 3 है, ये देखो 2 की इस तरफ जो होता है ये हमारा दाईं ओर। किसी भी संख्या से सीधे हाथ की तरफ दाईं ओर और किसी भी संख्या से उल्टे हाथ की तरफ बाईं ओर। यहाँ 2 से 3 किस तरफ है, दाईं ओर, तो हम इस वाले कॉलम में लिख देंगे 2 की दाईं ओर 3 है। 5 बड़ी है 3 से, 3 की 5 है, यानी 3 और 5 को देखेंगे हम, ये हमारा 3 है और ये 5 है, तो 3 के किस तरफ है, ये दाईं ओर। हम यहाँ लिख देंगे 3 के दाईं ओर 5 है। 7 की 5, 7 की किस ओर है 5, देखो ये 7 है और ये 5 है, तो इस तरह का एरो आएगा। ये किस ओर है, बाईं ओर, 7 की बाईं ओर। इसी प्रकार 5 के और 7 के बीच कौन सा निशान आएगा, 5 छोटी है 7 से। इसका चौथा 1 छोटी है 2 से, 2 के किस ओर 1 है, ये 2 है, 2 के बाईं ओर 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे बाईं ओर, 2 की बाईं ओर 1 है। इसी का 5वां 2 बॉक्स है और 5, कौन सा निशान आएगा इसमें, 2 छोटी है 5 से, तो हमने ये छोटी है का निशान लगा दिया। 5 की 5 से किस और 2 है ये पूछा है, ये हमारा यहाँ 5 है और 2 ये है, तो 5 से हम अगर 2 की तरफ जाना है तो किधर को जाएंगे, यहाँ 5 से चले हम 2 पर आए तो कौन सी ओर, बाईं ओर, 5 की बाईं ओर 2 है। छठा इसका 3 और 4 के बीच बॉक्स खाली है, कौन सा निशान आएगा, 3 छोटी है 4 से, 4 से हम 3 की तरफ आए, हम बाईं ओर चले, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 की बाईं ओर 3 है। इसका 7वां 8 बॉक्स है और 6, 8 और 6 के बीच कौन सा निशान आएगा, 8 बड़ी है
6 से। तो हमने बड़ी है का निशान लगा दिया। संख्या रेखा पर देखें 8 कहाँ है, ये 8 है और ये हमारा 6 है। 8 से 6 की तरफ जाना है हमें, तो हम चले बाईं ओर, तो 8 की बाईं ओर 6 है। अगला टॉपिक है हमारा क्रमागत संख्याएं। क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 5, 6 आदि। 100, 101, 102 आदि। 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आएगा। तो इस तरह जो क्रम में संख्याएं होती हैं वो क्रमगत संख्याएं कहलाती हैं। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। इसकी पूर्ववर्ती संख्या एवं अनुवर्ती संख्या भी बताइए। इसको हल करते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 10 होती है, ये हम जानते हैं। 10 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 10 में से हम 1 घटा देंगे तो ये हो गई 9। 10 की अनुवर्ती संख्या बराबर 10 में हम 1 जोड़ देंगे, 10 और 1 11, तो ये 10 की अनुवर्ती संख्या हो गई 11। 10, 9, 11 को क्रम में लिखने पर 9, 10, 11, तो अब ये कौन सी संख्याएं बन गई? क्रमागत संख्याएं। ये क्रमागत संख्याएं हैं।